बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्या है? इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि सबसे पहली बात, बपतिस्मा हमारी मसीही जीवन का, मसीही शिक्षा का, मसीही सत्य का बुनियादी सिद्धांत है। इट्स अ फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ आवर क्रिश्चियन फेथ। हमारा जो मसीही विश्वास है, इसका ये बुनियादी सिद्धांत है। बपतिस्मा एक साधारण चीज नहीं है, यह बुनियादी सिद्धांत है और यह सिद्धांत को हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 42 वचन में हम पढ़ते हैं, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जो पहली कलीसिया के जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिए, उन लोग प्रेरितों की शिक्षा पर चलते थे। वो है हमारा मसीही जीवन का बुनियाद। एक इमारत को हम देखते हैं, इमारत कितनी बड़ी है, कितना सुंदर है, उसको रख के हम उसकी मजबूती को हम नाप नहीं सकते। अगर वो इमारत कितना मजबूत है देखना है तो हमें उसके नींव के बारे में जानना जरूरी है कि उसका नींव कितना मजबूत है। अगर वो नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत होगी। उसके बाहरी आकार, बाहरी रूप या उसके रंग या उसकी सुंदरता, उसके ढांचा को देखकर हम कभी भी उसकी मजबूती का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक इमारत की मजबूती उसके नींव पर है कि उसका नींव कितना गहरा है, कितना मजबूत है। एक पेड़ है, पेड़ कितना मजबूत है, उसकी तने और डालियों से नहीं, उसके पत्तों से नहीं, कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, उससे नहीं। उस पेड़ की मजबूती उसके जड़ से देख सकते हैं। जड़ से ही मालूम होगा कि वो जमीन के नीचे कितना गहराई में वो अपने जड़ को फैलाया है। उसका जड़ कितना मजबूत है, उसी से मालूम होगा। इसी तरह एक विश्वासी प्रभु में कितना मजबूत है, वो इसी से मालूम होगा कि वो परमेश्वर के इन बुनियादी सिद्धांतों को कितना जानता है और उसको किस तरह पालन करता है, उसके मुताबिक कैसे चलता है। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है मसीही जीवन के इन बुनियादी सिद्धांतों को अच्छी तरह से सीखें, उसका अध्ययन करें, उसको जानें और उसको अपने जीवन में अमल करें और उसके मुताबिक ही चलें। नहीं तो उसका जीवन डगमगाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा, आसानी से वो गिर जाएगा, विश्वास से दूर हो सकता है, कोई उसको धोखा दे सकता है, झूठी शिक्षाओं में फंस सकता है।
तो अगर हम प्रभु में और मसीह विश्वास में हमें दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, तो इन बुनियादी सिद्धांतों को, फंडामेंटल जो डॉक्ट्रिन है, उसको जानना जरूरी है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, जो मसीह लोग हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, बोलते बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाए हैं, पर उन लोग दृढ़ नहीं है प्रभु में। कारण क्या है? वो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं। किसी ने उनको सिखाया नहीं, या इन्होंने नहीं सीखा, इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, ये अज्ञानता में रहे और असली चीज को नहीं जाने। केवल थोड़ा सा प्रार्थना करना सीख ले और केवल चंगाई, चमत्कार, इन चीजों के पीछे भागते हैं। नहीं, हमें इन बुनियादी सिद्धांतों को हमें जानना, सीखना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी उन सिद्धांतों का अपने जीवन में लागू करना है, उसके मुताबिक चलना है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि केवल हम यीशु को ग्रहण ना करें, बल्कि हम उन शिक्षाओं में बढ़ते जाएं। कुलुसियों उसका 2 अध्याय में पौलुस बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, उसके 6 वचन से जब हम पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु का वचन साफ बताता है कि हमें सीखना है, प्रभु की इन बातों को सीखना है और सीखते हुए उसमें बढ़ते जाना है। मत्ती 28 अध्याय उसके 19 वचन और 20 वचन में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहता है, तुम सारे जगत में जाओ, सारी जातियों के बीच में जाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ और उनको चेले बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। केवल वहीं रुका नहीं, हम आगे देखते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु कहते हैं केवल बपतिस्मा देने तक नहीं, उसके बाद जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उन सबको मानना सिखाओ। तो प्रभु के वचनों को हमें सीखना है। हमारे अंदर प्रभु के वचन को सीखने के लिए एक लगन, एक भूख, एक प्यास पैदा करना है। हमारे अंदर प्रभु के वचन को सीखने के लिए एक भूख और प्यास उत्पन्न होना जरूरी है। इसलिए मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 6 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धर्म या धार्मिकता के प्रति भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हमारे अंदर प्रभु के वचन को सीखने के लिए उसके प्रति एक भूख और प्यास और लगन, चाहत दिन भर दिन बढ़ना है। ये चीज जब नहीं होगा तो हम प्रभु में सही ढंग से बढ़ नहीं सकते। तो इन दिनों में हमारे अंदर ये भूख को बढ़ाएं, ये लगन को बढ़ाएं, ये भूख और प्यास को बढ़ाएं कि मुझे प्रभु के वचन को सीखना है, प्रभु के वचन के इन सिद्धांतों को मुझे जानना है, और उन सिद्धांतों को जान करके उसके मुताबिक मुझे जीवन बिताना है, और मुझे प्रभु में मजबूत होना है। प्रभु के वचन में, प्रभु के प्यार में, प्रभु की संगति में, कलीसिया में मुझे मजबूत होना है, स्थिर रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए बहुतायत का फल लाना है। और पौलुस जब कहता कि एक ही बपतिस्मा है, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 4 से 6 वचन, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। यहां लिखा एक ही बपतिस्मा, बपतिस्मा एक है। और ये जो एक बपतिस्मा, ये कौन सी बपतिस्मा है जिसके बारे में पौलुस कह रहा है? वो है पानी में हम जो बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा, वाटर बैप्टिज्म। ये बपतिस्मा हर एक विश्वासी के लिए है, और इसी बपतिस्मा के बारे में हम कह रहे हैं, ये बपतिस्मा
मसीही जीवन का, मसीही शिक्षा का बुनियादी सिद्धांत है। तो बपतिस्मा क्या है? सबसे पहली बात, बपतिस्मा मसीही शिक्षा का बुनियादी सिद्धांत है, मसीही जीवन का, मसीही विश्वास का बुनियादी सिद्धांत है। इसको हम कभी टाल नहीं सकते। अगर हम इस बुनियादी सिद्धांत को हटा देंगे तो मसीही जीवन ठहर जाएगा। नींव को तोड़ देंगे तो इमारत ठहरेगी नहीं। इसके बिना इमारत नहीं बनेगा। इस बुनियादी सिद्धांत के बगैर आपका मसीही जीवन स्थिर नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात आपको जानना है, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा मसीही विश्वास का, मसीही जीवन का, मसीही शिक्षा का बुनियादी सिद्धांत है। दूसरी बात, बपतिस्मा हमारे अंदरूनी जीवन में जो परिवर्तन है उसका बाहरी प्रकटीकरण है। या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, हमारे अंदरूनी जीवन में जो परिवर्तन आया है मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, जो नया जीवन हमें मिला है, और वो जो अंदर जो परिवर्तन हुआ है, हम बाहरी रूप में इसकी गवाही देते हैं। ये गवाही जब हम देते हैं तो हम 3 लोगों के सामने ये गवाही देते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम बाहरी रूप में इस गवाही को प्रकट करते हैं। एक, परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने क्या कहते हैं? अब तक हम तुझसे दूर थे प्रभु, अब तक हम अपनी मर्जी में जीवन बिताते थे, पाप में थे, अब हम तेरे हो गए हैं, तेरे राज्य के हो गए हैं, तेरे उस परिवार के हो गए हैं। इसलिए लूका उसका 15 अध्याय 7 वचन और 10 वचन में हम पढ़ते हैं, ये एक पापी मन फिराने के कारण स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्योंकि उन लोग देख रहे हैं, जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं स्वर्ग देख रहा है। जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था तो स्वर्ग खुल गया, वहां पिता देख रहा था। प्रिय भाई बहनों, अच्छे से समझिए, बपतिस्मा एक साधारण चीज नहीं है। जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं, स्वर्ग के सामने गवाही दे रहे हैं, अब इतने दिन मैं संसार के लिए, दुनिया के लिए जी रहा था, अब मैं प्रभु तेरा हो गया हूं, अब मैं तेरा हूं प्रभु जी, अब मैं तेरे परिवार का हूं प्रभु, अब मैं तेरा हो चुका हूं। और स्वर्ग उस बात को देख के खुश होता है, स्वर्ग हमें स्वागत करता है, तुम्हारा स्वागत है स्वर्गीय परिवार में। और केवल परमेश्वर के सामने नहीं, जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं, हम लोगों के सामने भी गवाही दे रहे हैं, लोगों के सामने भी गवाही दे रहे हैं कि अब मैं मसीह का हूं, मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब मैं मसीह जीवन जीऊंगा। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। हमारा मन परिवर्तित हो गया है। अब हम उन पुरानी बातों को छोड़ दिए हैं, अब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और लोगों के सामने हम गवाही दे रहे हैं, अब मैं मसीह का हो गया हूं। जैसे पौलुस कहते हैं, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तो हम लोगों के सामने गवाही दे रहे हैं बपतिस्मा लेने के द्वारा कि मैंने मसीह को ग्रहण किया और मेरे अंदरूनी जीवन में परिवर्तन हुआ है। प्रभु ने मुझे बदल दिया है, मेरी सोच को बदल दिया है, मेरे सारे चाल चलन को बदल दिया। अब मैं नई सृष्टि हो चुका हूं और मैं उसकी गवाही दे रहा हूं। मैं लोगों के सामने गवाही दे रहा हूं, मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया। लोगों के सामने भी गवाही देना जरूरी है। और तीसरी चीज, हम शैतान और दुष्ट आत्माओं के सामने भी गवाही दे रहे हैं। बाइबल लिखा, पहले हम अंधकार में थे, अब हम ज्योति में आ चुके हैं, हम ज्योति की संतान बन चुके हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो शैतान और उसके जो दुष्ट आत्मा है उसके सामने भी गवाही दे रहे हैं, देखो हम तुम्हारे अधीन में थे, तुम्हारे गुलाम थे, पाप में थे, अब यीशु हमारे जीवन में आ गया है, अब हम यीशु के हो गए हैं। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा राजा है, अब हम उसके हैं, उसके मुताबिक हम चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा पालन करेंगे। अब तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब हम तुम्हारे अधीन में नहीं है। प्रभु ने तुम्हारी अधीनता से हमें छुड़ा लिया है, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम आजाद हो चुके हैं, हम यीशु के हो गए हैं। अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो शैतान के सामने भी हम गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, लोगों के सामने और शैतान और दुष्ट आत्माओं के सामने। कितनी अद्भुत बात है। तो बपतिस्मा क्या है? बुनियादी सिद्धांत है मसीही जीवन का, और ये लोगों के सामने
परमेश्वर के सामने, शैतान और दुष्ट आत्मा के सामने हमारे अंदरूनी जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका प्रकट रूप में गवाही है। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा के महत्व को आप अच्छी तरह से समझें